नमस्कार, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। एनवायरनमेंट इकोलॉजी का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। ये घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का रिवीजन है। इसमें आज का जो टॉपिक है वह है ओजोन परत क्षरण। इसका रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर यानी जो समताप मंडल है के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है ओजोन परत। आगे देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, तो यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। यह सत्य नहीं है क्योंकि जो CFC है वो एक बहुत बड़ी वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। आगे देखते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं, तो ये है CFC। ओजोन पर छिद्र के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है पराबैंगनी। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, यह है O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के ओजोन का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। पृथ्वी पर जो जीवन है, जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसको जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको ये रोकती है। आगे देखते हैं, ओजोन परत मानव के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यह सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है। आगे है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो किनको करती है यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। अगला फैक्ट है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, तो यह किस चीज़ का? यह त्वचा यानी जो स्किन का कैंसर है उसका एक कारण हो सकता है। आगे देखते हैं, अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है। क्या चीज़ें हो सकती हैं? जो DNA में एक जेनेटिकल म्यूटेशन है वो एक इफेक्ट हो सकता है इसका, यानी DNA में जो आनुवांशिक उत्परिवर्तन है वो इसका एक कारण बन सकता है। आगे देखते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस ऑब्वियसली यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर अथवा वातानुकूलित जो यंत्र हैं शीत कारक के रूप में प्रयोग होता है, तो इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। आगे देखते हैं, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखा जाता है? तो ये ध्रुवों के ऊपर देखा जाता है। आगे देखते हैं, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है, तो यह है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है, वायुमंडल में उपस्थित जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फियर में ओजोन परत का क्षरण होता है, तो यह CFC की उपस्थिति से होता है। आगे है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यह कौन कौन है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ओजोन परत की क्षीणता के लिए? तो इसका आंसर है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, यानी कौन कौन सी जो गैसें हैं वो ओजोन परत को डिक्रीज कर रही हैं, यानी जो डिप्लीशन हो रहा है ओजोन परत का उसमें कौन कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इसमें है CFC, हेलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरोएथिलीन, हाइलोन 1211 एंड 1301। आगे देखते हैं, वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषक नहीं होता है, तो यह CO2 के माध्यम से ओजोन प्रदूषक नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ओजोन प्रदूषक नहीं मानी जाती है। आगे देखते हैं, ओजोन छिद्र का कारण सर्वाधिक है, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक इसको गलत पढ़ा है, इस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखते हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, यह कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर है। आगे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है, यह ओजोन परत से जो 1987 में और 1989 में ये एग्जीक्यूट हुआ था। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था, तो यह प्रभावी हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षरण को रोकने से। अगला फैक्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। अगला देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो यह नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, ओजोन परत की जो मोटाई है मौसम के हिसाब से बदलती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु में कैसी रहती है? तो वर्षा ऋतु में ये सबसे कम होती है। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 दा पर
शुद्ध ओजोन को 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है, तो यह 1 डाप्सन यूनिट होती है। आगे देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन हॉस पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग होता है। तो यह प्रयोग होता है जो सुघट फोम के निर्माण में, एरोजोल कैन में, दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है, तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीनों ही पदार्थ हैं। ये कैसे पदार्थ हैं? ओजोन रिक्तिकारक पदार्थ हैं। आगे देखते हैं CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनें जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार इसमें रोक लगाई गई है। आगे देखते हैं अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के बनने की जो संभावित कारण कौन से हो सकते हैं? ये हैं विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। आगे देखते हैं ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे कहते हैं ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल। आगे बढ़ते हैं फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वो मेफ्रॉन गैस है। प्रशीतक के रूप में जो संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया गैस है। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्ट्रेटोस्फीयर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। यह ब्रिटिश एक दल था, उसने पता लगाया था। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया, GW केंट मूर ने पता लगाया था। आगे देखते हैं मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न होने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है। यह O3 यानी जो ओजोन का सांद्रण है वो जो है इन कारणों को उत्पन्न कर सकता है। आगे देखते हैं कथन और कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो इसका कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है और इसका कारण है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इसमें A और R दोनों सही हैं और जो कारण है वो A को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है। आगे देखते हैं सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से लेकर 99 यानी 93 से लेकर 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। तो यह है ओजोन परत। आगे देखते हैं ओजोन का अपक्षय यानी डिप्लीशन करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध तरीके से फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। तो यह ऑब्वियसली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आज के रिवीजन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।